हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक ही वीडियो में बहुत सारे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से घर और किचन के काम को परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे, अपने लिए समय और पैसे दोनों की बचत कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारे टिप्स देख लेते हैं। आज का पहला टिप्स है, कई बार कुकर में जब दाल चावल तहरी या फिर सब्जी ही बनाते हैं तो थोड़ा पानी रखने के बाद भी जब इसे गैस पे रखते हैं तो सारा पानी जो कुकर के अंदर रखते हैं वो सब उबल के बाहर की तरफ आ जाती है। जब सीटी लगती है तब भी, या फिर जहां रबर लगा के रखते हैं वहां से भी पानी निकल के सारा बाहर की तरफ गिरती है, जिससे गैस स्टोव भी गंदी हो जाती है और कुकर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिसे साफ करने में टाइम भी लग जाती है। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि अगर रबर लूज है तो इससे भी पानी बाहर की तरफ गिरती है। तो मैं रबर को भी श्रिंक करने का आपको टिप्स बताऊंगी, पर फिलहाल इमरजेंसी में आप इस टिप्स को ट्राई कीजिएगा, जिससे कि जो भी आप पानी रखे हैं कुकर में वो बाहर की तरफ उबल के नहीं गिरेगी। आपको लेना है कुकिंग ऑयल, और जहाँ से सीटी निकलती है सीटी के पास भी थोड़ा सा तेल लगा देना है, और रबर के ऊपर भी चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा आपको तेल लगा देना है। उसके बाद जब आप कुकर का लीड लगाएंगे कुकर में और गैस पे रखेंगे तो देखेंगे अच्छे से प्रेशर लग जाएगी, पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरती है। अब नेक्स्ट टिप शेयर कर रही हूँ कि अगर कुकर का जो रबर है वो लूज हो गई है तो इसे हम कैसे श्रिंक करें। कुकर का अगर रबर बहुत ज़्यादा पुराना है तब तो आप चेंज कर दीजिए, लेकिन अगर ज़्यादा पुराना नहीं है, अच्छी है, पर थोड़ी सी लूज हो गई है, जिस वजह से कुकर में आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं और जो भी पानी रखते हैं वो सब पानी बाहर निकल के गिर जाती है, तो आपको ये टिप्स को फॉलो करना है। इससे रबर श्रिंक हो जाती है और जिस भी कुकर के लीड में आप रबर लगाते हैं फिट उसमें बैठ जाएगी। तो आप थोड़ा सा पानी को गर्म कर लीजिए। गर्म मतलब खौला लेना है, बहुत अच्छे से पानी को गर्म करना है। अब कोई गहरा से बर्तन में, थाली में या कोई परात में आपको रबर को रख देना है और उसमें खौलता हुआ पानी सारा रख देना है। इतना पानी रखिएगा जिससे कि रबर डिप हो सके, और अब इसे तब तक के लिए रहने दीजिए खौलता हुआ पानी में जब तक कि पानी पूरी तरह से ठंडी ना हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे रबर श्रिंक हो जाती है और जिस भी कुकर की लीड में इस रबर को लगाएंगे फिट बैठ जाएगी। उसके बाद जब आप खाना बनाएंगे तो पानी कुकर से बाहर निकल के नहीं गिरेगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। बच्चे अगर घर में हैं या फिर बड़े हैं तो दवाई बहुत सारे घर में रखते हैं, या फिर हम बड़े भी दवाई जैसे सिरप वगैरह घर में रखते हैं इमरजेंसी के लिए। कई बार सर्दी खांसी जुकाम होती है तो उसे पीते हैं, पर इस दवाई को बहुत कम यूज़ करते हैं। कई बार जो एक्सपायरी डेट होती है वो मिट जाती है, उसके बाद हमें ध्यान नहीं रहता है कि ये दवाई का एक्सपायरी डेट कब था, और अगर एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और इस दवाई को पीते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है। और अगर डेट मिट गई है तो हम उसे पी भी नहीं सकते हैं, तो पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, फेंकना पड़ता है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, या तो आप फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख लीजिए, जिससे कि जब भी आप इस दवाई को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से पहले आप डेट देख सकते हैं। या फिर जहाँ पे डेट लिखी हुई है एक्सपायरी डेट, वहाँ पे आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट टेप लगा दीजिए, जिससे कि जो एक्सपायरी डेट है वो मिटेगी नहीं, और जब भी आप दवाई पीते हैं तो एक बार इस डेट को देख के और उसके बाद ही पिएंगे। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं, जो कि कबाड़ से जुगाड़ू आइडिया है और बहुत ही यूजफुल आइडिया है। आपको लेना है प्लास्टिक की बोतल, तो आप 2 लीटर वाली बोतल भी ले सकते हैं, या फिर 1 लीटर की बोतल है वो भी आप ले सकते हैं। इसका रैपर हटा दी हूँ, बोतल को अच्छे से आपको साफ कर लेना है। अब लेना है चाकू या फिर कटर भी ले सकते हैं, और अब इससे हमें बॉटल के ऊपरी हिस्सा को कट करना है। तो इसे कट करके पूरी तरह से अलग नहीं करना है, थोड़ा सा जॉइंट हमें रहने देना है इस तरह से। तो बिल्कुल थोड़ा सा जॉइंट आप इस तरह से रहने दीजिएगा। अब हमें लेना है कैंची, और कैंची की मदद से हम बॉटल में एक पतली सी पट्टी कट करेंगे। तो बिल्कुल नीचे तक सीधी कट लगाएंगे, उसके बाद फिर दूसरी कट भी वैसे ही सीधी हम लगाएंगे। एक पट्टी कट करेंगे जिससे कि इसमें जो रखने वाले हैं सामान ऑर्गेनाइज करके वो हम सही तरीके से रख पाएंगे। आप इस तरह से अगर कट नहीं लगाते हैं तो नहीं रख पाएंगे जो मैं रखने वाली हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू आइडिया है। तो किचन में बहुत सारे पुराने चाय की कप होती है, या फिर कॉफ़ी का कप है जिसका यूज़ नहीं है, या फिर अगर नई वाली है लेकिन आप उसे कभी कभार यूज़ करते हैं, और ऐसे अगर रखा रहता है तो इस पर तेल घी की चिकनाई आ जाती है या फिर धूल डस्ट लगती है,
है जिससे कि गंदा होता है तो बार बार साफ़ करना होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लास्टिक की बॉटल घर में बेकार पड़े रहते हैं, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइजर बना के इसमें अगर चाय की कप या फिर कॉफ़ी का कप रखते हैं तो जब कभी ज़रूरत पड़ेगी इसमें से निकाल के यूज कर सकते हैं। ये गंदा भी नहीं होता है और एक जगह ये सुरक्षित भी रहती है। कैसा लगा आपको ये जुगाड़ू आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कुकर में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जिसको हम कुकर को चाहे जितने भी अच्छे से साफ़ कर ले लेकिन उसकी स्मेल नहीं जाती है, या फिर खाने पीने की चीज़ों की स्मेल अगर कुकर से नहीं जा रही है तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आप ले लीजिए कॉटन, और कॉटन में थोड़ा सा वैसलीन लगा लेना है और अब इसे कुकर में रख दीजिए और इसे जला देना है। जलाने के बाद तुरंत कुकर का लीड आप लगा दीजिए जिससे कि जो इसका धुआं है वो कुकर के अंदर ही रह जाए। 5-10 मिनट के लिए कुकर का लीड इसी तरह से लगे रहने दीजिए। उसके बाद लीड हटा के जो बच गया है कॉटन उसे आप निकाल के फेंक दीजिए, और फिर नॉर्मल पानी से भी आप धो सकते हैं, या फिर एक बार आप जिस भी आप साबुन से या फिर लिक्विड विम जेल से साफ़ करते हैं बर्तन को, उससे धो के और पोंछ लेना है। फिर आप देखेंगे खाने पीने की चीज़ों की स्मेल आ रही है या किसी भी तरह की स्मेल आ रही है बर्तनों से, वो स्मेल दूर हो जाती है। ना सिर्फ कुकर का बल्कि किसी भी बर्तन से स्मेल आ रही है तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कुकर की क्लीनिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन कुकर की लीड की क्लीनिंग का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार खाने पीने के टुकड़े इसमें फंस जाते हैं और फिर इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि जब हम गैस पे रखते हैं अगर प्रेशर नहीं निकल पा रही है तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो जब भी आप कुकर को साफ़ करते हैं तो उसके लीड को साफ़ करने के समय या तो आप टूथपिक ले लीजिए या कोई भी नोकीली चीज़ ले सकते हैं, या फिर सुई ही ले सकते हैं। सुई ले लीजिए, उसमें धागा लगा लेना है और उसके बाद इस तरह से सुई को आसपास निकालना है, होल से एक दूसरे होल से इस तरह से निकालना है, जिससे कि खाने पीने के पार्टिकल इसमें होंगे तो वो निकल जाती है, और जिससे कुकर उसके बाद जब आप यूज़ करेंगे तो अच्छे से प्रेशर भी इससे निकलेगी और कोई हादसा भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। अदरक का यूज़ तो हम सभी करते हैं लेकिन अदरक के छिलके को बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज मैं अदरक के छिलके का भी यूज़ बताऊंगी। इसमें भी उतने ही गुण होते हैं और अदरक के छिलके में भी उतनी ही खुशबू होती है जितना कि अदरक में होता है। तो इसे यूज़ कैसे करेंगे? जब भी आप अदरक को छीलते हैं तो छीलने से पहले सबसे पहले तो कई पानी से धो लीजिए, क्योंकि अदरक में रेते भी होते हैं। तो हमें इसे अगर यूज़ करना है तो बढ़िया से अदरक को धो लेना है। धोने के बाद फिर छिलका हटाइए और उस छिलका को इकट्ठा करके रख लीजिए और उसके बाद आप धूप में रख के सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसे आप चाय पत्ती में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। जब भी चाय बनाते हैं तो बहुत लोगों को अदरक वाली चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है या फिर अदरक वाली चाय पीना पसंद करते हैं। तो अगर अदरक नहीं है, कई बार होता है कि अदरक नहीं होती है, तो इस तरह से अगर छिलके को सुखा के चाय पत्ती में मिक्स करके रखेंगे तो अलग से चाय में अदरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको अदरक की जो टेस्ट होती है चाय में वो भी मिल जाएगी। कैसा लगा आपको ये टिप्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार प्रेस बहुत साल पुराना रहता है, कोई कपड़ा जल के उसमें चिपक गया है या फिर जलने का निशान है, तो अगर वाइट कपड़े पर जब हम प्रेस लगाते हैं हिट करके तो कई बार वो दाग कपड़े पर आ जाती है और कपड़ा ख़राब हो जाता है। साफ़ करने के बाद भी वो दाग नहीं निकलती है। तो जब भी अगर प्रेस में ऐसा कोई निशान हो या फिर बहुत साल पुराना प्रेस है जिसमें जला हुआ दाग लगा हुआ है तो आप ले लीजिए फॉइल पेपर। इसे यूज़ करने से पहले प्रेस में इस तरह से फॉइल पेपर आपको लगा लेना है। उसके बाद प्रेस को हिट करके जो भी कपड़े आप प्रेस करना चाहते हैं, वाइट कपड़े या फिर रंगीन कपड़े, तो भी उसमें दाग नहीं लगेगी। तो जो दाग लगने का डर रहता है वो डर खत्म हो जाएगी और बढ़िया से आप प्रेस कर सकते हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, कपड़े बढ़िया से प्रेस भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार किचन में काम करते करते हम बच्चों को स्टडी कराते हैं या फिर खुद भी अगर रेसिपी की बुक देख के रेसिपी बना रहे हैं तो इस तरह से अगर बुक को खोल के रखते हैं तो कई बार पेज पलट जाती है, फिर ढूंढना पड़ता है कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ा रहे थे बच्चों को या फिर कौन से पेज से हम देख के रेसिपी बना रहे थे, या फिर देखने में भी दिक्कत होती है, झुक के फिर देखना होता है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप ले लीजिए क्लॉथ पिन और इस तरह से आपको बुक में लगा लेना है क्लॉथ पिन को। उसके बाद इसे जहाँ पर भी खड़ी करना चाहेंगे आसानी से खड़ी हो जाती है, या फिर दीवार में इस तरह से किचन में टिका के खड़ी कर लीजिए। अब इसके बाद ना पेज पलटने का डर रहेगा और
और देखने में भी आसान रहता है। तो आप आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं या फिर खुद भी रेसिपी अगर देख रहे हैं तो देख के बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार सूखी खांसी इस कदर होती है कि गला छिल जाता है, गले में दर्द होने लगती है और कई बार खांसते खांसते ब्लड भी आने लगती है। तो अगर कभी भी सूखी खांसी हो रही हो घर में किसी को भी, तो ये टिप्स जरूर ट्राई करके देखिएगा। आपको लेना है 1 कप दूध। आप ज़्यादा दूध में भी इसे बना सकते हैं, जैसे कई लोगों को खांसी हो रही है तो आप ज़्यादा दूध भी बना सकते हैं। और दूध में जब एक उबाल आ जाए तो 4 से 5 खजूर रखना है। मैं 1 कप दूध ली हूँ इसलिए 5 खजूर ली हूँ। अगर आप 2 कप या फिर 2 गिलास दूध में या 3 गिलास दूध में इसे बना रहे हैं तो खजूर आप ज़्यादा ले लीजिएगा। बीज निकाल देना है और उसके बाद सारा खजूर को खौलते हुए दूध में रख देना है। अब इस दूध को तब तक पकाना है जब तक कि दूध आधी ना हो जाए। अगर 3 गिलास दूध में बना रहे हैं तो 1.5 गिलास दूध जब तक ना हो जाए तब तक इसे पकाना है। जैसे कि मैं 1 कप दूध रखी थी तो इसे आधी कप दूध जब तक नहीं हो जाएगी तब तक पकाना है। जब ये पक जाएगी तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस दूध को हमें कप में निकाल लेना है। तो इसे छानना नहीं है, ऐसे ही आप निकाल लीजिए। और ये जो खजूर बच गई है इसे भी आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए। अब इस दूध को जैसे चाय पीते हैं वैसे ही सिप सिप करके पीना है और ये जो खजूर है इसे भी चबा के खा लेना है। तो सूखी खांसी में बहुत जल्दी राहत मिलती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं, जो कि कबाड़ से जुगाड़ू आइडिया है। तो आपको लेना है एक प्लास्टिक की बोतल। मेरे पास छोटी बोतल नहीं है इसलिए मैं ये बड़ी बोतल ली हूँ। आपके पास अगर छोटी बोतल है तो छोटी बोतल ही लीजिएगा। मैं इसे कट करके जो इसका लेंथ है वो कम कर दूंगी। तो चाकू को गर्म करके पहले तो मैं नीचे से बोतल को इस तरह से कट करके अलग कर देती हूँ। आप इसका लेंथ कम भी रख सकते हैं। और जो बोतल की ऊपरी हिस्सा है इसे मैं कैंची से कट करके थोड़ा कम कर दूंगी। आपके पास अगर छोटी बोतल है तो आपको कट करके कम करने की ज़रूरत नहीं है। अब बॉटल की ऊपरी हिस्सा में किसी भी नोकीली चीज़ को गर्म करके छोटे छोटे होल कर लेने हैं। तो पूरे बॉटल में आपको इस तरह से होल करना है। अब ये जो बॉटल की नीचे वाला हिस्सा है उसमें हमें नमक भरना है। तो आप पूरी तरह से भर के भी रख सकते हैं या फिर 4 से 5 चम्मच नमक इसमें रख दीजिए। नमक रखने के बाद हमें दालचीनी का कुछ टुकड़ा इसमें लगा देना है। बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल आइडिया है। आप इसे अपने घर में बना के देखिएगा। शाम के टाइम में घर से निगेटिविटी भी दूर होती है और घर में जो शाम के टाइम में मच्छर बहुत ज़्यादा घूमते हैं या फिर जो बरसात के टाइम में जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं घर में या फिर काले छोटे छोटे जो कीड़े उड़ते रहते हैं उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगी। अब लेना है आपको धूप बत्ती, जो कोई भी खुशबू वाली धूप बत्ती हो जो आप मंदिर में जलाते हैं पूजा के टाइम में, वही आप एक जला के इस बॉटल में इस तरह से लगा दीजिए। और बॉटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसे हमें लगा देना है। होल किए हैं इस बॉटल के ऊपरी हिस्सा में, जिसकी वजह से जो इसका धुआं है वो बाहर की तरफ निकलती रहेगी। शाम के टाइम में आपको इसको जला के घर के हॉल में रखना है, जिससे कि इसका धुआं पूरे घर में घूमते रहे। तो घर से निगेटिविटी भी दूर होती है, एक पॉजिटिविटी आती है, साथ में हर तरह के कीड़े मकोड़े से भी छुटकारा मिलेगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार अदरक बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद कर लेकर आते हैं, कई बार सस्ती मिलती है तो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, लेकिन फिर इसे स्टोर करके रखने का झंझट रहता है कि हम इसे किस तरह से रखें जिससे कि ये काफ़ी टाइम तक हम इसे स्टोर करके रख पाएँ। अगर ऐसे रख देते हैं बाहर तो सूख जाती है, अगर फ्रिज में रखते हैं तो गलने लगती है। तो मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ जिससे कि सालों साल आप अदरक को स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले जितना भी अदरक को स्टोर करके रखना है उसे आप धो लीजिए, क्योंकि धूल मिट्टी होती है, और धोने के बाद उसका छिलका हटा देना है। बढ़िया से सारा छिलका आप हटा दीजिए और हटाने के बाद फिर से अदरक को कई पानी से धो लेना है। धोना ज़रूरी है क्योंकि रेते बहुत होते हैं, तो अगर बढ़िया से आप इसे नहीं धोते हैं तो जिस भी खाने पीने में आप यूज़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इसको बढ़िया से आपको छिलका हटाने से पहले भी कई पानी से धो लेना है और छिलका हटाने के बाद भी इसे आप 2-3 पानी से धो लीजिए। तो मैं पहले से धोई थी इसलिए छिलका हटाते समय नहीं धोई हूँ, और अब छिलका हटाने के बाद मैं 2-3 पानी से इसे धो लेती हूँ। धोने के बाद अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। ऐसे भी आप ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन थोड़े से टुकड़े रह जाते हैं, लेकिन जब आप इसे बारीक बारीक चॉप करके फिर ग्राइंड करेंगे तो इसके टुकड़े नहीं रहेंगे और बढ़िया से फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद जितना भी अदरक आपको स्टोर करके रखना है उसे मिक्सर में रख के ग्राइंड कर लेना है। तो मेरे पास तो फिलहाल अभी बहुत कम अदरक है, तो इसलिए मैं छोटी वाली मिक्सर जाग में रख के इसे ग्राइंड करूँगी। बहुत सारे अदरक का अगर आप पेस्ट तैयार करना चाहते हैं तो बड़ा वाला मिक्सर जग लीजिएगा और उसमें सब रख के ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड
ग्राइंड करते समय आपको पानी यूज़ नहीं करना है, बगैर पानी रखे भी ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाती है। अब ग्राइंड करने के बाद एक बर्तन में आप निकाल लीजिए और जैसे कोई मिठाई बनाते हैं तो थाली में फैला लेते हैं, वैसे ही इसे बर्तन में फैला लेना है। तो जितना पेस्ट तैयार किया है उसके हिसाब से बर्तन छोटी बड़ी ले सकते हैं, थाली में फैला लीजिए। फैलाने के बाद इसे फ्रीज़र में रख देना है, जिससे कि ये बढ़िया से हार्ड हो जाए। हार्ड हो जाएगी तो उसके बाद हम इसे पीस पीस में कट कर लेंगे। तो बड़ी छोटी पीस में आप अपने हिसाब से, फैमिली कितनी बड़ी है या फिर कितना अदरक का पेस्ट आप डेली सब्जी में यूज़ करते हैं उसके हिसाब से छोटी बड़ी पीसेस में आप इसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद एक एयर टाइट डब्बे में आप भर के और वापस से इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। इससे ये कई महीने तक या साल तक भी आप स्टोर करके रखेंगे तो ना ही इसका टेस्ट ख़राब होती है, ना ही डेली डेली आपको पेस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और अदरक को इस तरीके से जब आप स्टोर करके रखेंगे तो समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि कई बार अदरक बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और हम नहीं खरीद पाते हैं। तो जब सस्ती हो तो इस तरीके से अदरक को स्टोर कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं, जो कि अगर आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में पेन पेंसिल मिल जाती है तो वो कहीं पर भी लिख देते हैं। फर्श पे अगर लिख देते हैं तब तो उसे साफ़ करना आसान रहता है, लेकिन दीवार पर अगर पेन से लिख देते हैं तो इसका दाग निकालना काफ़ी मुश्किल रहता है। ब्रश से अगर घिस के साफ़ कर रहे हैं तो कई बार वहाँ जो कलर लगी रहती है, पेंट लगी रहती है, वो पेंट ही निकल जाती है और दीवार और ज़्यादा गंदी दिखने लगती है। तो आपको एक छोटा सा टिप्स ट्राई करना है। जब कभी भी बच्चा अगर दीवार पे इस तरह से पेन से लिख दिया है या फिर पेंसिल से लिख दिया है तो आपको लेना है थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट। तो वाइट वाली कोलगेट पेस्ट लीजिएगा और जहाँ पर भी लिख दिया है वहाँ पे लगा के और फिंगर से ही रफ़ करना है। 5-7 मिनट के लिए जब इसे रफ़ करेंगे तो जितने भी दाग रहते हैं वो सब निकल जाते हैं। उसके बाद कपड़े को गीला कर लीजिए और उसे निचोड़ लेना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस कपड़ा गीला हो और इससे आपको उसको पोंछ लेना है। अगर बच्चे ने घिस दिया है पेन से और तुरंत साफ़ कर देते हैं तब तो एक बार में ही दाग निकल जाती है, लेकिन अगर सूख गया है पेन का दाग, जो इंक लगा दिया है वो सूख गया है, तो 1 से 2 बार इस प्रक्रिया को करेंगे तो सारे दाग निकल जाते हैं और जो दीवार पे कलर लगी है, पेंट लगी है, वो पेंट भी नहीं निकलती है। पता भी नहीं चलेगा कि बच्चों ने कभी पेन से यहाँ पे लिख दिया था। तो ये टिप्स बहुत ही बढ़िया है, आजमाया हुआ टिप्स है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कभी भी अगर बच्चों ने गलती से या फिर छोटे बच्चे हैं तो वो ऐसा कर देते हैं तो आप इसे साफ़ करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। जब खाना पार्सल मंगाते हैं तो प्लास्टिक की बहुत सारी डब्बे आ जाते हैं, या फिर कोई नमकीन मिठाई वगैरह ही मंगाते हैं तो प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बे बहुत सारे होते हैं, जिसका जो ये कैप है ये बहुत सारे घर में बेकार इधर उधर पड़े रहते हैं। आप इसे किचन में बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसे ढकने में। जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रही है तो बहुत सारी मक्खियाँ ऐसे घूमते रहती है, या फिर खाना ही अगर थोड़ा सा बच गया है, खाना गर्म है, उसे तुरंत उठा के फ्रिज में नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से आप ढक्कन में छोटे छोटे होल कर लीजिए। किसी भी नुकीली चीज़ को गर्म करके बढ़िया से आपको पूरे ढक्कन में होल कर लेना है। और आप कोई बॉटल का कैप ले सकते हैं या फिर कोई कोलगेट पेस्ट का जो ढक्कन है उसको इस तरह से फिक्स कर लेना है फेविक्विक की मदद से। और अब ये बहुत ही बढ़िया लीड बन के तैयार हो गई है। कोई भी खाने पीने की चीज़ें अगर बच जाती है तो इस तरीके से इसे ढक सकते हैं, तो इससे हवा भी निकलती रहती है, खाने पीने की चीज़ें खराब भी नहीं होगी और मक्खी मच्छर भी नहीं लगेंगे। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। जिन घरों में चावल डेली बनती है वो चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में डब्बे में स्टोर करके रखते हैं। अगर ऐसे आप चावल को रख रहे हैं तो कुछ समय बाद इसमें कीड़े लग जाते हैं या फिर छोटे छोटे घुन हो जाते हैं, फिर चावल ख़राब हो जाती है, उस चावल को खाने का मन नहीं होता है। तो अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में चावल को डब्बे में इस तरह से स्टोर करके रखते हैं तो जिस भी डब्बे में आप चावल को रखे हैं उसमें कुछ माचिस की तीली रख दीजिए। माचिस की तीली भी रख सकते हैं, या फिर एक टिप्स और बताती हूँ, आप थोड़ा सा उसमें लौंग रख दीजिए। लौंग या फिर तेज पत्ता रख सकते हैं, जिससे कि चावल खराब नहीं होगी, ना कीड़े लगेंगे और ना ही घुन लगेंगे। सालों साल उस चावल को आप स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार हरी सब्जी घर में नहीं होती है तो सोयाबीन बड़ी की सब्जी बनाते हैं, जो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और इसे खाना भी चाहिए। भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। पर जब आप इसे बनाते हैं तो बनाने से पहले
गर्म पानी में डिप करके रखते हैं जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए, तो उसे कई पानी से आपको धोना ज़रूरी है। जब आप डिप कर लेते हैं गर्म पानी में तो इस तरह से निचोड़ के आपको फिर दूसरे पानी में रखना है। इससे जो झाग निकलती है वो झाग निकालना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये केमिकल होते हैं और इसे खाना सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। तो इस तरह से आप कई पानी में इसे डिप करके और फिर निचोड़ के निकाल लीजिए, फिर इसे यूज़ कीजिएगा। जो भी रेसिपी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कई बार फिंगर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है, कई बार ड्राइनेस हो जाती है, स्किन फटने लगती है, स्किन निकलने लगती है, या फिर हथेली में ही मांस इकट्ठी हो जाती है। तो इसकी सिकाई करने का बहुत ही बढ़िया टिप्स बता रही हूँ। तो सिकाई करने के लिए हमें चाहिए कुछ सिक्के। आप 2 से 3 सिक्के ले सकते हैं, इतना ज़्यादा भी लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़्यादा भी आप लेते हैं तो ज़्यादा देर इससे सिकाई कर सकते हैं। पर सिक्के को यूज़ करने से पहले हम इसे बढ़िया से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि पैसे कई हाथों से होते हुए हमारे पास आते हैं तो इसमें जम्स हो सकते हैं। और इसको साफ़ करना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आपको गर्म पानी में 10 मिनट के लिए डिप करके छोड़ देना है। उसके बाद आप 1-2 पानी से इसे धो लीजिए, फिर सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। इसे धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी जैसे किचन में हम खाना ही बना रहे हैं, सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल रखे हैं, तो उस समय इस सिक्के को रख के गर्म करके निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको अलग से तेल गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर समय है तो अलग से भी आप तेल को गर्म कर सकते हैं, या फिर कढ़ाई में ही गर्म कर लीजिए तेल, और थोड़ा सा तेल और सिक्के निकाल लीजिए एक बर्तन में, और बाकी जो तेल है इसे ढक के छोड़ दीजिए, तो आप इसमें सब्जी भी छौंक सकते हैं। तो इसलिए इस सिक्के को साफ़ करना ज़रूरी है। और सिक्के को जब आप तेल में गर्म करते हैं तो तेल जब निकालते हैं, तेल बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लेकिन सिक्के जल्दी ठंडे नहीं होते हैं। तो इससे आप काफ़ी देर तक सिकाई कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कई बार स्किन ड्राई हो जाते हैं, हाथ की भी, फिंगर की, और स्किन निकलने भी लगती है, मांस निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो ऐसे अगर तेल लगाते हैं तो उतना आराम नहीं मिलता है दर्द से, लेकिन जब आप कॉइन को गर्म करके और इस तरह से सिकाई करते हैं तो दर्द से राहत मिलती है, और कॉइन काफ़ी देर तक गर्म भी रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप इसे सिकाई कर सकते हैं, तेल को बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक और टिप्स शेयर करती हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो उस टिप्स को भी फॉलो करने से पहले आपको जो कुछ कॉइन लेना है उसे साफ़ कर लेना है, क्योंकि पैसे कई हाथों से होते हुए आते हैं, इसमें जम्स हो सकते हैं। तो इसे यूज़ करने से पहले इसे साफ़ करना ज़रूरी है। तो आप 1-2 पानी से इसे धो लीजिए। पहले तो मैं गुनगुना पानी में रख दी थी 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसे निकाल लेती हूँ और फिर सूखे कपड़े से हमें पोंछ लेना है। पोंछने के बाद जब दूध हम बॉयल करते हैं तो कितना भी फोकस रखें दूध पे, फिर भी कई बार होता है कि दूध उबल के बाहर की तरफ गिर जाती है, जिससे कि दूध की बर्बादी तो होती ही है, साथ में गैस स्टोव भी गंदी हो जाती है, साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और दूध का ऐसा रहता है कि कितना भी फोकस रखे लेकिन सेकंड के लिए नज़र हटी और दूध उबल के गिर जाती है। तो जब भी आप दूध को बॉयल करते हैं तो जब तक कि एक उबाल ना आ जाए हाई फ्लेम पे रखिए, जिससे कि समय की बचत होती है, दूध बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि एक उबाल आ रही है, आपको 2 सिक्के इसमें रख देना है। 2 रुपये की कॉइन भी रख सकते हैं, या फिर 5-10 वाली भी कॉइन इसमें रख दीजिए, और गैस का फ्लेम तुरंत ही लो कर देना है। लो फ्लेम पे आप इसे बढ़िया से पका सकते हैं। जैसे दूध से मलाई निकालनी है या फिर दूध को बढ़िया से पकाना है, तो इस टिप्स को जब आप फॉलो करेंगे तो दूध उबल के बाहर नहीं गिरती है और काफ़ी देर तक दूध को आप पका पाएंगे। तो मैं पहले दूध को हाई फ्लेम पे रखी थी, अभी गैस का फ्लेम लो कर दी हूँ और इसे दूध को इस तरह से पका लूँगी। तो इससे दूध गिरेगी नहीं, समय की भी बचत होती है और गैस स्टोव भी गंदी नहीं होती है। कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।